शिवम सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड टाइम, यानी टाइम एंड वर्क। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चैप्टर नंबर 10 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड की गई हैं, आप वहां पर जाकर के वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 8 में रिवाइज एडिशन ऑफ कंपोजिट मैथमेटिक्स आप वहां पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 11 की टाइम एंड वर्क। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम अगर बात करें टाइम एंड वर्क की, बिल्कुल सेम इसके पहले वाली हमने वेरिएशन वाली एक्सरसाइज की है। तो वेरिएशन था आपका प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, बिल्कुल सेम उसी की तरीके क्वेश्चन है। नंबर 1 देखते हैं। 6 men can complete the electric fitting in a building in 7 days। ठीक है, 6 men जो है 7 days में इलेक्ट्रिक बिल्डिंग का काम जो कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी डेज विल इट टेक 21 men टू डू द जॉब। अगर 21 लोग हो जाएं तो कितने दिन में वो इस जॉब को, मतलब इस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो हमें ये क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या है भाई, 6 men द वर्क कंप्लीट द कंप्लीट द 7 डेज। तो भाई कितने लोग हैं बेटा, 6 आदमी हो गए और 7 डेज में, तो 7 6 कितने हो गए, 42 डेज। आगे देख लीजिए क्या कहा गया आपसे। अब वो कह रहा है कि 21 मैन अगर हो जाए तो कितने दिन में करेंगे। तो अगर हम इनकी जगह 21 मैन ले लेते हैं, 21 मैन कंप्लीट, ऐसे लिख दिया कंप्लीट द वर्क। अगर हमने x डेज ले लिया हमने कि कितने दिन में करेंगे वो x डेज में, कितना हो जाएगा बेटा ये आपका 21 इंटू एक्स। कितना हो गया 21 इंटू एक्स। अब आपको क्या करना है, दोनों की वैल्यू को बराबर रख दीजिए। आप क्या करना है, आपको दोनों की वैल्यू को बराबर रख दीजिए। तो कितना है भाई 42 इक्वल्स टू 21 टू एक्स। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 अपॉन 21, 21 टू जा कितना 42, x इक्वल टू कितना हो गया, लेट कर लीजिए इसको, हम लेट कर लेते हैं ना, लेट। तो क्या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आ गया आंसर, है ना। क्या मतलब हो गया, तो क्या लिखे, हाउ मैनी डेज विल इट टेक 21 मैन टू डू द जॉब। तो 42 यानी 2 हो गया है ना बेटा। तो ये अगर 2 डेज में क्या करेंगे, ये कंप्लीट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, हेंस 21 मैन complete the work, complete in 2 days, आपका क्या हो जाएगा आंसर बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है। तो 2 में क्या कहा गया बेटा, शशि वीव्स 25 बास्केट इन 35 डेज। इन हाउ मैनी डेज विल सी वीव्स 110 बास्केट। 25 बास्केट कितने डे में वो बेटा कर रही है, 35 डे में। तो 110 बास्केट कितने दिनों में कंप्लीट कर देगी, ये हमको बताना है ना। तो लेट द डेज हम मान लेते हैं, लेट द डेज बी एक्स। कितने लेट किए हमने बेटा, एक्स डेज हमने लेट कर लिए। अब देख लीजिए क्या क्या है भाई, कितने हैं, शशि व्यूज व्यूज कितने बेटा 25 बास्केट, 25 बास्केट्स कितने डेज में, 35 डेज। और कितने हैं भाई, तो 1 बास्केट का निकाल लेते हैं ना। तो 1 बास्केट निकाल लिया हमने, 1 बास्केट कितना आएगा 35 अपॉन 25। हमको कितने चाहिए बेटा, अब ये हमने निकाला है 1 बास्केट का, हमें कितनी बनानी है 110 बनानी है। कितनी 110 बास्केट। तो क्या आ जाएगा भाई, देखिए 35 अपॉन 25 इंटू 110, 5 5 जा 25, 5 7 जा 25, 35, 7 अपॉन 5 इंटू 110, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा आपका 5 टू जा 1 यानी 5 टू जा 10। ठीक, कितना आ गया 7 इंटू 22
कितना आ गया 154 डेज, ठीक है, यानी 154 डेज में 110 बास्केट क्या हो जाएंगे कंप्लीट। तो लिख देंगे हेंस द नंबर ऑफ डेज इज 154 बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या गिवन बेटा। 2 men can do piece of work in 3 days and 6 days respectively. If they work together in how many days will they finish the work? कह रहा है कि 2 लोग हैं, किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, एक तो 3 दिन में कर रहा है और दूसरा वाला 6 दिन में। अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, देख लेते हैं ना। हम इसको 1/x हमने लेट कर लिया और कितने दिन में कर रहा है बेटा? ये 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है। कितने डेज में? यानी कि x की वैल्यू रख दीजिए, कितना 1/3 डेज हो गया, ठीक। अब आगे सुनिए क्या कहा गया। वर्क डन बाई अनदर मैन, है ना, तो वर्क डन बाई अनदर मैन 1/y, ये कितना दिया बेटा? 1/6 डेज, 1/6 डेज। अब सुनिए बेटा, अब हम क्या लिखेंगे? हमें ये पूछा गया अगर दोनों एक साथ करें, है ना, यही तो पूछा गया आपसे कि दोनों एक साथ, तो लिखेंगे सो वर्क डन बाय बोथ इज, दोनों एक साथ अगर, तो वह क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर दे 1/x 1/, चलिए तो 1/x की वैल्यू 1/ कितनी बेटा? रख दीजिए, और कितनी 1/6, 1/6, दोनों का एलसीएम बेटा 6 हो जाएगा ना, 3 2 जा 6 और ये 1 हो जाएगा आपका, कितना आ गया 3/6, तो 3 2 जा 6 यानी 1/2, तो कितना हो गया बेटा? इन 2 डेज, तो 2 डेज में वर्क अपना क्या करेंगे? ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 1 man can do piece of work in 3 hours, another man can do the same piece of work 2 hours। बताइए सेम वर्क है, एक तो कर रहा है 3 घंटे में और एक कर रहा है 2 आवर में। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ दे वर्क टूगेदर? अगर दोनों एक साथ करने लगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे, कोई अलग नहीं करेंगे हम बिल्कुल। तो देखिए क्या लिखेंगे? 1 man, ठीक है, और सेकंड वाले का, है ना, सेकंड वाले का लिखेंगे अब हम, सेकंड मैन 1 आवर वर्क। कितना दे रखा बेटा इसका गिवन आपको? 1/2। अब वो कह रहा दोनों अगर एक साथ करने लगे, है ना, दोनों एक साथ करने, भाई दोनों मान लो भाई एक आदमी कर रहा 3 दिन में, एक कर रहा 1 दिन में, दोनों को एक साथ मिला देंगे, कुछ जल्दी तो काम निपटेगा, तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे 1/3 1/2, एलसीएम कितना आएगा बेटा? 6, एलसीएम कितना आ गया? 6, और ये 2 और ये 3 कितना आ गया बेटा? 5/6, तो हम 6/5 डेज आ गया आंसर। कितना आ गया? 6/5। और आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, 5 1 जा 5 और 1, ये भी हो सकता है आंसर। अपनी बुक में आप चेक कर लीजिए आपको गिवन क्या है बेटा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ, तो लिख देंगे हेंस द दे वर्क टुगेदर 1/5 डेज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। A and B together can do piece of work in 10 days। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया गया। अब कह रहा है A और B एक साथ वर्क कर रहे हैं, कितने दिन में बेटा? 10 दिन में। बट A alone can do it 15 days। कह रहा है A जो है अकेले कितने दिन में कर रहा? 15 दिन में। How many days would be alone take to do the same work B? अब देखिए क्या कहा? दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, वो कर रहे 10 डेज में, A अकेले कर रहा है 15 डेज में। आपसे पूछा गया B कितने डेज में कंप्लीट करेगा वर्क को। चलिए बहुत ईजी सा बेटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले लिख लीजिए A और B मिलके कितने डेज में कर रहे हैं बेटा? ये देख लीजिए पहले, A और B 10 डेज में। कितने डेज में बेटा? 10 डेज में कर रहे हैं। A और B कितने डेज में कर रहे हैं? 10 डेज में। और A अकेला ही उसी वर्क को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 15 डेज में। कितने डेज में? 15 डेज। सबसे पहला काम आपका ये होगा, सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लीजिए आप यहां से, है ना, एलसीएम ऑफ 15 एंड 10। सबको आता है एलसीएम की, तो कोई बात ही नहीं है ना, पता है ना। 15 और 10 कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कितना? 3 2 जा 6, 5 जा 30, कितना आ गया? 30 आ गया। 30 क्या आ गया आपका? ये एलसीएम है, टोटल वर्क आ गया आपका, है ना, टोटल वर्क आ गया आपका कितना? 30 यूनिट।
30 यूनिट आ गया आपका। अब आपसे क्या पूछा गया है, तो अब हम निकालेंगे a प्लस बी का जो वर्क था 1 आवर का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 1 डे का। a प्लस बी 1 डे वर्क, 1 डे कितना, अकेले a प्लस बी कितना करे थे 10, तो 30 अपॉन 10, 0 से 0 यानी कितना आ गया 3 यूनिट। इसके बाद में ऐसे ही a प्लस बी का तो हमने निकाला, अब a का निकाल लीजिए आप। a 1 डे वर्क, भाई एलसीएम तो हमारा 30 यूनिट आया, टोटल कितना आया था 30 यूनिट। ये a कितना कर रहा था अकेला 15 टू जा 30, कितना आ गया 2 यूनिट्स आ गया ना। अब बेटा बात आ गई b कितना कर रहा था। a का तो आपको पता है, दिया है, पर आपको b का नहीं पता। अब क्या करना है आपको भाई, आपको ये करना है b का निकालने के लिए b का 1 डे वर्क निकालेंगे ना। b 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? b का 1 डे कैसे निकालेंगे भाई a में से, भाई a प्लस बी था तो a में से इसको माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1 यूनिट कर रहा वो वर्क। कितना कर रहा वो बेटा 1 यूनिट कर रहा वो वर्क। अब आपसे पूछा गया था कि सेम वर्क को कितने उसमें करेगा वो, है ना। चलो हम इसे भी कर देते हैं अभी, है ना। इन भाई कैसे निकालोगे 1 डे के लिए 30 अपॉन 1 यानी कितना आ गया 30, क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर है 30 डेज में वो क्या करेगा अकेले वर्क को कंप्लीट कर। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है आपको क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप देखते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। 2 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 6 आवर एंड 4 आवर। 2 लोग हैं बेटा, किसी काम को एक तो करा 6 दिन में और एक करा 6 आवर में और एक करा 4 आवर में। आफ्टर द फर्स्ट हैज वर्क फॉर 2 आवर ही इज ज्वाइन बाय द अदर। वो क्या कर रहा है आफ्टर, क्या नाम है, फर्स्ट जो है वो क्या कर रहा है 2 वर्क फॉर 2 आवर, 2 आवर क्या कर रहा है ज्वाइन कर रहा है, 2 आवर का वर्क होने के बाद में, ठीक है, ज्वाइन करता है उसको वो। ही इज ज्वाइन बाय द अदर, दूसरे को ज्वाइन कर रहा। बाय व्हेन शुड द वर्क बी कंप्लीटेड, है ना। बाय व्हेन शुड बी द कंप्लीटेड, यानी वर्क कब कंप्लीट होगा ये आपको क्या करना है बताना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, करते हैं सॉल्व, देखते हैं कैसे कैसे करना है। आप लोग भी कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6। चलिए क्या गिवन है बेटा, 2 लोग हैं, है ना, 6 आवर, है ना, 1/6 हमने 1 घंटे का निकाला बेटा ना। ऐसे बी का भी कुछ आपको गिवन होगा, बी का देख लीजिए जरा। बी का वर्क है 4 दिया है ना, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा बेटा। उसके बाद में ए और बी जब मिल जाएंगे आपस में, ए प्लस बी जब आपस में क्या मिल जाएंगे तो उसका हम वर्क निकालेंगे 1 आवर वर्क। तो कैसे भाई, दोनों को मिला दीजिए, ऐड कर दीजिए दोनों को, कुछ तो काम बढ़ेगा आगे बेटा। 12 तो 2 और ये 3, 5/12 ज्वाइन किया है ना। तो जब बी को ज्वाइन किया इज 2 आवर वर्क, 2 आवर वर्क हम इसका निकाल। कितना था बेटा ए वाले का ए वाले की बात करी जा रही है 1/6, 2 3 जा कितना आ गया 6, यानी 1 कितना आ जाएगा 1/3। अब रिमेनिंग वर्क हम फाइंड करेंगे बेटा, क्या करेंगे रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम था रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क 1 - 1/3, तो 3 - 1/3 कितना आ जाएगा बेटा 2/3, कितना आ गया 2/3। वर्क कंप्लीट 1 आवर इन 1 आवर। तो बेटा 1 आवर की बात करी तो क्या भाई देखिए टोटल वर्क कितना आया था 5/12 था ना, इसको ऐसे लिखिए 5/12, तो 12 कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो कितना आ गया आपका 12/5 आ गया। तो रिमेनिंग द रिमेनिंग 2/3 वर्क ऑन 5 इंटू कितना बेटा 2/3, तो 3 4 जा 12 कितना आ गया 4 2 जा 8/5 आ गया बेटा। कितना आ गया आपका ये 5 आवर में ये क्या होगा वर्क बेटा, क्या होगा कंप्लीट। अब हमारा टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से टोटल वर्क इक्वल्स टू, तो ए वाले का कितना था 2 आवर था, इसका कितना आया 8/5 आवर आ गया। दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा, 5 2 जा कितना 10 प्लस 8 में कितना बेटा 5, कितना आ गया 18/5 क्या हो जाएगा आंसर, ये 18/5 आवर में क्या हो जाएगा आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमने आवर में निकाला है, आप बुक में अपना चेक कर लीजिएगा कि आवर में आ रहा है या सेकंड में मिनट में, बाकी इसको आप कन्वर्ट कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
और आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप फिर मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हैं, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा कैसे दे रखा है। यानी 5 3 जा 15 और 3 18, ये भी आंसर हो सकता है शायद, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ना, देखते हैं क्या गिवन है। A, B एंड C कैन कल्टिवेट ए फील्ड इन 10 12 15 डेज रेस्पेक्टिव। A B C 3 लोग हैं, है ना, और वो किसी खेत को है, कोई फील्ड को क्या करें, कल्टीवेट करें, कल्टीवेटर लगा रहे हैं उसमें ट्रैक्टर से। तो एक 10 दिन में कर रहा है, एक 12 है, और एक 15 डेज में। उसके बाद इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल फिनिश द वर्क, कितने दिनों में अगर सारे एक साथ मिल जाएं तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद में पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल ईच ऑफ द थेम, और इनका सबका क्या बताना है आपको, फ्रैक्शन भी बताना है। चलिए तो सबसे पहले नंबर वाइज हम कर लेते हैं, किसका किसका। सबसे पहले ए वाले का लिखो 10, अब ऐसे ही बी वाले का निकाल लीजिए बेटा, बी वाले का है ना, बी कैन कल्टीवेट फील्ड इन 1 डे, इसका भी हम 1 डे में। देखिए बी वाले का कितना गिन बेटा, 1/12, 1/12। ऐसे हम सी वाले का बेटा कर लीजिए, सी कल्टीवेट द फील्ड 1 डे, इसका भी कितना बेटा, 1 डे। ये कितना गिवन आपको बेटा, 15 है ना, तो 1 कितना हो जाएगा, 15। अब उसने कहा अगर एक साथ करें है ना, तो इफ भाई 1/10, 1/12, 1/15, एलसीएम आ गया बेटा 60 है ना, तो 10 6 जा 12 5 जा 15 4 जा 6 5 11 और 4 हो जाएंगे 15/60, कितना आ गया 15/60, कितना आ गया, यानी कितना आ गया 4 डेज आ गया आपका। ठीक है, कितने दिन में कितने डे में करेंगे बेटा कंप्लीट वो वर्क, 4 डेज में है ना। चलिए हमसे और क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया था फ्रैक्शन, क्या पूछा गया था, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क, फ्रैक्शन ऑफ वर्क फाइंड करना। ए, चलिए ए कैसे करना, फ्रैक्शन कैसे निकालना। देखिए टोटल हमारा जो एलसीएम था कितना था, 60। जब हमने एलसीएम लिया था यहाँ कितना आ रहा था आपका 6, कितने से हमें बेटा मल्टीप्लाई करनी पड़ती इसमें, 4 से, तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24/60, डिवाइड कर दीजिए, 6 4 जा 6 10 जा 2 2 जा 2 5, यानी कितना आ गया 2/5 आ गया। आंसर चेक कर लीजिए बेटा एक बार, यही है या कुछ और आ रहा। ठीक है, अब ऐसे ही बाई बी के द्वारा फ्रैक्शन किया, बाई बी बेटा, बी के द्वारा देख लीजिए बेटा, 60 तो आपका टोटल वर्क था ही है ना, ये तो आपको मालूम ही है। कितना यहाँ पे 5, देखिए यहाँ देख रहा हूँ बेटा, यहाँ देखिए 5 डेज कितने, 4 डेज में, 4 डेज सबको पता है। 15 4 जा कितने होते हैं 60, और 5 3 जा कितना होता है 15, यानी कितना आंसर आ गया 1/3। ऐसे ही बाई सी के द्वारा आ जाइए, सी का देखिए बेटा 60 तो टोटल है ही आपका, यहाँ देख लीजिए कितना 4 कितने डे में बेटा, 4 डे में है ना, तो 15 4 जा कितना आ गया 4/50। ये आपके सब क्या हो गए, फ्रैक्शन, क्या हो जाएंगे सब ये फ्रैक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं हम क्या गिवन है। चलिए ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी ए बी सी जो है किसी काम को 10 दिन में बेटा करते हैं। ए अलोन कैन डू इट 40 डेज, सेम क्वेश्चन आ गया, ए अकेले ही 40 डेज में करता है, एंड बी अलोन कैन डू 30 डेज, और बी करा 30 डेज में। इन हाउ मेनी डे विल सी अलोन टू द सेम वर्क, और सी अकेले ही कितने दिन में इस वर्क को करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, देखिए चलिए। तो सबसे पहले क्या गिवन आपको, ए बी सी 1/10। अब ए अलोन कितना करा बेटा, ए अलोन इन 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना है भाई, ए का दे रखा 1/40, 1/40। अब बी का, बी अलोन इन 1 डे वर्क, अलोन डू अलोन इन 1 डे वर्क, बी का कितना बेटा 1/30, 1/30। अब सी का हमको फाइंड करना है, सी का हमको क्या करना है, फाइंड करना है ना, सी अलोन इन 1 डे। बेटा एक चीज का ध्यान रख, जब आपको टोटल, जब तीनों मिलके इस कार वर्क को कर रहे हैं ना, टोटल कितना कर रहे थे, ये कर रहे थे, इन दोनों का क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए एलसीएम लेकर के, आपका आंसर वही आ जाएगा 1/40, 1/30, 1/10 माइनस एलसीएम भैया सबको पता 120, 43 जा 34 जा 3 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 7, 1/10 माइनस 7/120 है ना, 7/120। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 120,
यहाँ कितना आ जाएगा आपका 12 आ गया ना, और यहाँ कितना आएगा बेटा 7। 12 में से 7 का बेटा कितना आ गया 5/120, यानी आंसर कितना, ये कितनी टाइम बेटा जाएगा 24 टाइम, यानी 24 डेज में क्या करेगा बेटा सी अलोन, अकेले काम कर देगा उस काम को सी अकेले। तो लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे, हेंस सी अलोन डू दिस वर्क 24 डेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्या, चलिए देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9, A and B can do a give piece of work in 8 days. B and C can do the same work in 12 days, and A, B, C complete it in 6 days, है ना। In how many days can A and C finish? बिल्कुल बेटा सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल अलग नहीं आ रहे कोई भी क्वेश्चन। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए था बेटा A and B can do a given piece of work 8 days में वो कंप्लीट कर देते हैं ना बेटा। अब हम 1 डे वर्क ऑफ A एंड B कितना हो जाएगा बेटा 1/8 हो गया, कितना हो गया 1/8 किसका बेटा A एंड B का। उसके बाद 1 डे वर्क ऑफ किसका बेटा B और C का गिवन था शायद, मुझे लगता हाँ B एंड C कितना बेटा 1/12 बेटा। और उसके बाद किसका गिवन था बेटा आपको, तीनों का है ना। 1 डे वर्क ऑफ A B एंड C, इसका कितना गिवन था बेटा देख लीजिएगा 1/6 आ गया। चलिए तो हम लेट कर लेते हैं, हमसे C का पूछा गया ना, किसका A और C का, तो लेट A एंड C कंप्लीट द वर्क, X का वर्क निकाल लेता हूं, देन 1 डे वर्क ऑफ A एंड C कितना होगा बेटा 1/X। ऐसे करेंगे बेटा, सबको ऐड कर दीजिए A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस बेटा ये आपका A प्लस C है ना, ये आपका है ना, ये तो A और A कितना 2A, B और B 2B और ये कितना बेटा 2C है ना। तो हम इसको यहीं लिख देते हैं 2A प्लस B प्लस C, सबकी वैल्यू आपको रखनी है। चलिए हमें वैल्यू रखनी है, A और B की कितनी थी 1/8, B और C की कितनी थी 1/12, और A और C की कितनी बेटा हमने लेट की 1/X। इधर जाइए जरा 2 A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी बेटा 1/6, बहुत ईजी, 2 3 जा कितना हो गया बेटा 6। सबकी यहाँ से देखिए जरा एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा 24x आ गया आपका एलसीएम, 8 3 जा 12 2 जा, और यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा 24 आ गया आपका, है ना। अब ऐड कर दीजिए इनको, 3 और 2 5x, और यहाँ कितना बच्चा बेटा आपका 1/3, कितना होगा 3 और 2 5x प्लस कितना 24/24x इक्वल टू 1/3 बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5x प्लस 24 इक्वल्स टू 24x बेटा, 3 8 जा 24 कितना हो गया 5x प्लस 24 इक्वल्स टू बेटा कितना 8x। 5 को उधर लेके चलिए, 8x माइनस 5x इक्वल टू कितना बेटा 24, 8 में से 5 गए बेटा 3x इक्वल टू 24, 3 8 जा कितना बेटा 24, कितना आ गया आंसर x इक्वल टू 8। तो क्या लिख देंगे बेटा, हेंस A एंड C कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, हेंस A एंड C कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते बेटा। ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाई 1 टैप इन 4 आवर एंड बाई अनदर इन 3 आवर, हाउ लॉन्ग विल टेक टू फिल द बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर। अगर दोनों देखिए, एक सिस्टम है, कोई टंकी है कह दीजिए, या कोई होदिया टाइप हौज है, वो भरने में 4 आवर लग रहे हैं ना, और 1 से 3 आवर लग जाएगा। दोनों को हम खोल दें, उनको ओपन कर दें, खोल दिया जाए तो कितनी देर में फिल हो पाएंगी, ये आपको बताना है। बाई द फर्स्ट टैप 1 आवर, 1 आवर का हम बेटा निकालिए, 1 बाई कितना हो जाएगा 4 आवर हो गया ना, 1 आवर में कितना 1/4 बेटा। अब ऐसे ही सेकंड जो टैप है उसका लिख लेंगे हम बेटा, क्या है टाइम टेकन बाय द सेकंड टैप टू फिल द सिस्टर्न
कितना गिवन है बेटा देख लीजिए 3 आवर, कितना है 3 आवर। तो वर्क डन बाय द सेकंड टैप इन 1 आवर, 1 आवर कितना होगा बेटा 1/3 हो गया, है ना। अब आपसे दोनों का पूछा गया ना, वर्क डन बाई तो क्या कर दीजिए ऐड कर दिए 1/4 1/3, एलसीएम कितना बेटा 12, 4 3 जा 3 4 जा 7 बाई कितना आ गया 12 आ गया, उल्टा कर दीजिए 12/7, 7 1 जा 7 और ये कितना हो जाएगा 5 बेटा, यानी कितना 1 होल 5/7, 7 1 जा 7 और 5 12 आवर। लिख दीजिए लैंग्वेज हैंस both the tap cistern in 1 whole 5/7 आवर। बेटा आंसर आप लोग देख लीजिए, ये हो तो ये हो तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आपको डेज में बताना था आवर में, तो ये आपका आंसर ये होगा या तो ये होगा। चलते, तो ये थी बात बेटा चैप्टर नंबर 11 के पार्ट 1 की, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए। पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 की, जिसमें आपके हॉट क्वेश्चंस भी होंगे और एमसीक्यू भी होंगे। तो अगर आपने, तो जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।